ना एक बार आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। मैं आरडी रजक आज आपको क्लास 12th, कौन सी क्लास 12th केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे। काफ़ी चैप्टर हो चुका है और ये चैप्टर समाप्त होने की कगार पर है। चैप्टर जो आपका विलयन चल रहा है वही कंटिन्यूटी में है और लगातार सीरियल से आपको वीडियो दिए जा रहे हैं। आज अपन चर्चा करने वाले हैं, अभी चर्चा की नहीं है भैया, रुको। आज हम चर्चा करने वाले हैं पराशर दाब मापन। पराशर दाब का मापन किस प्रकार से किया जाता है और इसके अंतर्गत आते हैं एक आपको एक बहुत सुंदर बहुत अच्छी विधि आ गई है, बर्कले हार्टले। कौन सी विधि? बर्कले बर्कले और हार्टले। ये हार्टले, बर्कले और हार्टले की विधि पढ़ेंगे कि विधि बर्कले और हार्टले की विधि पढ़ेंगे अपन। पराशर दाब मापी क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों, आप थोड़ा सा ध्यान दें। पराशर दाब मापने की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ये तो क्वेश्चन ऐसे आता है। या बर्कले हार्टले विधि द्वारा पराशर दाब किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, ये तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है। ठीक है, या पराशर दाब ज्ञात करने की किसी एक विधि का वर्णन। तो एक विधि पराशर दाब ज्ञात करने की सबसे जो बढ़िया विधि है, सबसे बेस्ट विधि है, वो आपकी कौन सी है? बर्कले हार्टले विधि है। कौन सी है? बर्कले हार्टले विधि। तो अपन पहले पराशर दाब क्या पहले ही जान लें। क्या जान लें? थोड़ा सा बेस के ऊपर चले। पहले मैं पराशर कह दूं, आप भूल गए होंगे क्योंकि आपने देखा नहीं होगा। तो पराशर फिर पराशर दाब। गला खराब है, आवाज निकल नहीं रही है, ट्रांसलेट जैसी है, लेकिन फिर भी काम चलाते हैं कि पराशर दाब क्या है। जब विलायक के अणु, हम लिखा चुके हैं उसको और आप सुन लीजिए। जब विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्ध पारगम झिल्ली की सहायता से गमन करते हैं। किसके? जब विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्ध पारगम झिल्ली की सहायता से गमन करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? पराशरण कहते हैं। ठीक है, अब बात अर्धपारगम झिल्ली की आती कि अर्धपारगम झिल्ली क्या है। तो अर्धपारगम झिल्ली वह झिल्ली है जिसमें केवल विलायक के अणु झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं लेकिन विलय के नहीं। उसका नाम ही अर्ध। अर्ध मीन्स होता है आधे। आधे में कौन? केवल विलायक। विलायक के अणु झिल्ली के आर पार आ सके और जा सके लेकिन विलय के नहीं। तो अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा क्या करते हैं? गमन करते हैं, वो आपकी क्रिया कहलाती पराशरण। तो एक बार पुनः जल्दी से रिपीट मारते हैं कि जब विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से गमन करते हैं तो इस क्रिया को पराशरण कहते हैं। अब पराशरण दाब क्या है? आ गया कौन सा? पराशरण दाब। अपन जिस टॉपिक की ओर चल रहे हैं आप देखिए, पराशरण दाब क्या है कि वह कम से कम बाहरी दाब। क्या? वह कम से कम बाहरी दाब जो पराशरण की क्रिया को रोकने के लिए समर्थ होता है। किसको रोकने में? पढ़ क्या रहे हैं? पराशरण दाब पढ़ना है, ज्ञात करना है। तो जो पराशरण क्रिया को रोकने में समर्थ होता है, इतना कम से कम दाब, वह क्या कहलाता? पराशरण दाब। तो सिस्टमैटिक ढंग से अपन बोल रहे भी कि वह बाहरी दाब, बिल्कुल चनकटा से माने जैसे कनपटा पे दाब, कि वह बाहरी दाब जो पराशरण क्रिया को रोकने में समर्थ होता है उसे पराशरण दाब कहते हैं। आइए चलते हैं कहाँ की ओर? आए चले आगे की ओर चलते हैं। कहाँ? बर्कले हार्टले की ओर चलते हैं। और बर्कले हार्टले की ओर चले तो आप देखेंगे कैसी विधि है। और यहाँ देखिए बर्कले हार्टले, मैं हेडिंग डाल देता हूँ। बर्कले, कितना बढ़िया नाम है, कामले। बर्कले बर्कले और हार्टले। हार्टले
कि प्रेशर दाब ज्ञात करने की अरे तो भाई क्या करते हैं, ज्ञात करने की विधि, ये टॉपिक है। आए चित्र देखे भैया जी से चित्र बन गो, उसे सब कछु बन गो। वे चित्र देखे भैया कैसे बनाते हैं कि बर्कले हार्टली विधि कांच का बना उपकरण होता है। काय को कांच का बना उपकरण होता है जिसमें दो समकेंद्री नलियां होती। क्या होती है भैया? देखो भैया दो समकेंद्री, भाषा नहीं लिखेंगे भैया, ये देखो भैया दो समकेंद्री। समकेंद्री का मतलब होता है समान मोटाई समान लंबाई, ठीक है। दो समकेंद्री नलियां होती हैं। देखो भैया ये दो समकेंद्री नलियां बना, देखो ये आ गई दो समकेंद्री नलियां। इस प्रकार से आपको दो समकेंद्री नलियां बना देनी भैया। भीतरी नली कैसी होती है भैया? सरंध्र होती। कैसी होती है भैया भीतरी नली? सरंध्र होती। सरंध्र का मतलब होता है बेटा रो जिसमें छोटे छोटे छिद्र हो। क्या हो? छोटे छोटे छिद्र। तो बर्कले हार्टली विधि में कांच का बना एक उपकरण होता है जिसमें दो समकेंद्री नलियां होती हैं। भीतरी नली कैसी होती है? सरंध्र होती है, जिस पर विद्युत विधि से तैयार की गई कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली क्या लगा देनी है? अर्धपारगम झिल्ली। कॉपर फेरोसाइनाइड से फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड की क्या लगाते भैया? अर्धपारगम झिल्ली। कैसे तैयार कर भी भैया? कैसे तैयार करेंगे? किसे? विद्युत विधि से तैयार की गई। देखो भैया ये अपन ने कॉपर फेरोसाइनाइड की क्या लगा दी? अर्धपारगम झिल्ली लगा दी भैया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब अर्धपारगम झिल्ली लग गई, अब इसके बाद क्या करने भैया? देखो भैया एक सिरे पर, अब दो सिरे होते हैं देखो भैया नली में, एक सिरा इस तरफ है और एक सिरा इस तरफ है। ठीक है भैया, एक सिरे पर क्या होता है? केस का नली। क्या होती है भैया? एक सिरे पर देखो भैया ये केस, इतनी दूर केस का नली नहीं बनाना भैया, और पास बना। एक तरफ क्या होती है भैया? केस का नली। तो देखो भैया ये आ गई, देखो भैया एक तरफ ये केस का नली हो गई भैया। एक तरफ केस का नली होती है और दूसरी तरफ क्या होती है भैया? टोटीदार कीप होती है। तो देखो भैया ये आ गई, देखो ये गई, देखो ये हो गई, देखो क्या? केस का नली। दूसरी तरफ क्या होती है भैया? टोटीदार कीप होती। देखो ये आ गई देखो, और ये गई देखो टोटीदार कीप, और देखो ये लाइन लगा दी अपन। अब टोटी कहाँ बनाई? बना रहे हैं अपन। देखो भैया ये टोटीदार कीप ये गई, और ये आ गई देखो, और ये देखो कीप लगा दी। कीप जाना था और भैया ये लगा दी, देखो कीप, देखो ये कीप लगा दे। तो ये हो गई अपनी टोटी। टोटी में लगाई देगी, ओनली अपन ने क्या लगाओ? कीप लगाओ, कीप। तो देखो ये क्या हो गई भैया? कीप हो गई। ठीक है, अब यहां अपन क्या लगा देते भैया? यहाँ अपन लगा देते हैं टोटी। क्या लगा देते हैं? टोटी लगा देते हैं भैया। ये देखो भैया ये टोटी लगा दी अपन ने। ठीक है, ये क्या लग गई? यहाँ टोटी लग गई है। तो इसमें टोटीदार कीप लगा देते हैं। अब इन समकेंद्री नलियों के चारों तरफ से घेरे हुए हैं क्या होती है? गन मेटल की नलियां फिट होती है। कौन सी? गन मेटल की नलियां फिट होती है बच्चों। कौन सी? गन मेटल की नलियां। इन समकेंद्री नलियों को चारों तरफ से घेरे हुए हैं काय की? गन मेटल की। गन मेटल की क्या होती है? नलियां फिट होती है। देखो भैया ये नली लगा दे, ऐसे ही भैया ऊपर लगा लेने। कहाँ लगा देने? ऐसे ही देखो भैया ये अपन को यहाँ ऊपर लगा देना है। देखो ये बीचों बीच लगाने हैं। शर्त ये रहेगी कि आपकी जो गनमेटल की नलियां लगानी है वो कहाँ लगानी है? बीचों बीच लगानी भैया। तो देखो ये अपन ने गनमेटल की नलियां लगा। अब चलो भैया ऊपर चले।
ऊपर की ओर चलते हैं भैया, ऊपर की ओर देखो ये तिरछी हो गई लाइन, अपन आउट हो। ये देखो तिरछी हो गई लाइन, अरे तुम्हारी काका, ये देखो ये चली गई, ये ऊपर चली गई। और ऊपर क्या लगा रहता है, जल रोधक पिस्टन लगा रहता है। क्या लगा रहता है, जल रोधक पिस्टन। तो देखो भैया ये लग गो पिस्टन, क्या होगा ये, जल रोधक पिस्टन। इसकी सहायता से काकर भी विलयन की सतह पर दाब डालवी, ये पिस्टन हो गया। अब इसको देखो ये डबल कर लेते हैं, क्या कर देते हैं इसको, डबल। कोई प्रॉब्लम, देखो इतना सुंदर डायग्राम कहाँ मिला है आपका, कौन ना मिले, ढूंढे ढूंढे देखो। देखो भैया ये देखो कितना बढ़िया, अति सुंदर। देखो ये देखो होगा भैया बर्कले हार्टले को विधि को डायग्राम आए। देखो भैया ये चित्र आए बर्कले हार्टले विधि को, ठीक है। अब इके बगल में लगी रहा दाब मापक यंत्र, कहा, ऐसे साइड में चलवी उपकरण। अब देखो भैया इताए लगू रहा दाब मापी यंत्र, क्या लगू रहा, दाब मापी यंत्र। देखो भैया ऐसो इतने घड़ी लगी रहा दाब मापी यंत्र, तो ऐसो बना लेना भैया। देखो यह हो गई घड़ी, ये दाब मापी घड़ी यार, ये हो गई। देखो ये देखो भैया हो गई दाब मापी घड़ी हो। चलो भैया हम नामकरण कर दें। देखो भैया यह विलयन, ये क्या भरा रहता है यहाँ, विलयन, जी को पराशर दाब अपन का ज्ञात करने हैं, वो विलयन भरा रहता है यहाँ। ये कब एक विलयक हो जाता, कब ये हो जाता। देखो भैया ये होगा विलयन, होगा ना भैया, ये विलयन होगा, ये विलयन। देखो भैया ये भर दो अपन ने, ये विलयन भर दो। देखो भैया अब कितो संभाल के चलाइए, उससे आई इतनी ज्यादा फेंक रहा हो। देखो भैया और ई में भर देने भैया जल, ई में क्या भर देना, ये जला भैया, ये जला। देखो भैया ये भर दो, देखो अपन ने जल। और देखो कितो अच्छो डायग्राम होगा, ये देखो जल होगा, होगा ना भैया। ये देखो जल कहाँ तक गए, मान के चलो केस का नली में अपन ने इतने तक ये भर लो, ये केस का नली में इताए तक भर लो। देखो ये क्या भर दो अपन ने, जल। और केस का नली में निशान लगा दो कि अपन ने इताए तक भरो है, ठीक है। केस का नली में अपन ने इताए तक ये चिन्ह लगा दो, कहाँ तक भरो है, इताए तक, ये चिन्ह लगा लो, ठीक है। इतने भी जल कहाँ से भर भी, इतने कीप की सहायता से भर ले भी भैया, इतने ये कीप की सहायता से। ये देखो भैया जल भर दो ये अपन, ये देखो देख रहे हो भैया, बहना जा देख रही हो, ये होगा। अब चलो भैया देखो नामकरण कर देते हैं, और एक बार पूरा डिटेल बक दे अभी। ये है केशिका नली, क्या है, केशिका नली। ये केशिका नली है, ये है समकेंद्री नलियां, समकेंद्री, समकेंद्री, हाँ समकेंद्री। अब समकेंद्री नलियां हैं, देखें इसमें कैसी समकेंद्री, समकेंद्री नलियों की ओर चलते हैं तो आए। समकेंद्री नलियां हुआ, अब बीच में भैया, अबे और लिखने भैया, ई के ऊपर जो ये झिल्ली लगी दिख रही भैया, ये समकेंद्री नालियां हो। और ये जो भैया ऊपर परत लगी है, ये कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरो, कॉपर फेरो साइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली हो गई भैया, अर्धपारगम, अर्धपारगम झिल्ली हो गई भैया। देखो भैया पूरा क्वेश्चन बड़ो है, 1 घंटा को है पूरा पूरा। ये
ये है कौन, ये गन मेटल की नलियां हैं भैया। क्या ये गन मेटल, पहले चित्र देख लो फिर हम पूरा एक एक बात कहे दे रहे हो। देखो भैया ये है बिलियन, क्या है, ये आ गया देखो बिलियन, तो यह भी बिलियन है, अलग से थोड़ी आए। बाहरी नली और भीतरी नली में जिसका पराशरण दाब ज्ञात करना होता है उसका विलयन भर देते हैं। और ये बीच में जौन भरो ना भैया, ये आए देखो जल, और यह देखो भैया कीप, क्या बोलते हैं कीप, अरे वो चुंगी नहीं देखिए, चुंगी तेल धारत की चुंगी, वही था चुंगी या कीप, वही का तो बोल। यह हो गई भैया टोटी, और टोटी है नल, खोल भी भर दे भी कस भी, ठीक है भैया। जल गया नहीं है, हाँ। और या भैया देखो पिस्टन, दाब डालने वाला आया, ये इसको बोलते हैं क्या, पिस्टन आया पिस्टन। और ये क्या है, ये है देखो दाब मापिया है। देखो भैया ये डीडीएम क्वेश्चन है 12वीं कक्षा 12वीं किलाने है भैया, क्लास 12th किलाने है भैया, हाँ 12th रसायन किलाने है भैया, ये 12th रसायन चैप्टर जो है वो बिलियन है, तो बिलियन पहले ही आए। अब क्या है पहलो वालों कट गो तो रेड्यूज हो गो, तो दूसरे में है तो पहले, अब ये पहले में आ गो उछाल खा के, ठीक है। तो यूनिट जो है आपकी कौन सी है, बिलियन। भाई स्टूडेंट कहाँ लगत कि सर आप पता नहीं पूरी कथा कह दे, याद भी होगा सब होगा समझ में भी आ गो, लेकिन बोलिए कहाँ को कौन है, तो यह हमें पता ही ना चलो, पूरी कथा हो गई और यही पता ना चलो कि सीता जी किसके पिताजी थे, है ना। हाथी निकल गो पूछे ही नहीं थी की किया हाथी, कुत्ता किया थी, घोड़ा किया थी, काय हुआ, है ना। तो अब देखो आज क्लियर है। अब हम पहले चित्र का वर्णन कहते हैं, ठीक है। बर्कले हार्टले विधि पढ़ रहे, देखो आप कंफ्यूज ना हुई हो, बर्कले हार्टले विधि है, बोले का काय के लाने पराशरण दाब ज्ञात करवे के लाने हैं। अब देखो भैया चित्र हम बक रहे, आप सुनियो, हम नीचे चित्र को नाम भी लिखे दे रहे, बर्कले, बर्कले गड़बड़ लाइन पहले से खींच रही, बर्कले हार्टले की विधि आय। अब सुनो भैया ई की कथा सुनो, कैसी कथा है की, चित्र की कथा सुनो, फिर हम बता रहे हैं कि विधि कैसे इन्हें पराशरण दाब ज्ञात करूं, तो ठीक है। तो बर्कले हार्टले विधि के उपकरण में कांच का बना एक उपकरण होता है जिसमें दो समकेंद्री, कितनी, दो समकेंद्री नलियां होती हैं। समकेंद्री का मतलब होता है जिनकी लंबाई बराबर हो और मोटाई बराबर है। तो दो समकेंद्री नलियां लेते हैं जिसके ऊपर विद्युत विधि से तैयार की गई कॉपर फेरोसाइनाइड, मैंने लिखा हुआ है कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगा देते हैं। मैंने आपको अर्धपारगम झिल्ली की परिभाषा बता दी कि अर्धपारगम झिल्ली वह झिल्ली है जिसमें केवल विलायक के अणु आ सकते हैं, जा सकते हैं, विलय के नहीं। तो कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगा देते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि अर्धपारगम झिल्ली लगा दिए, फिर आपको बताना है कि इसके एक सिरे पर केशिका नली होती है और दूसरे सिरे पर टोटीदार कीप होती है। जिसका पराशरण दाब ज्ञात करना होता है उसे क्या, उसको कहाँ बाहरी और भीतरी नली में भर देते हैं और बीच में क्या कर देते हैं, कीप की सहायता से जल भर देते हैं जो केशिका नली में एक निश्चित स्थान तक पहुंचता है और वहां पर क्या कर देते हैं, निशान लगा लेते हैं। फिर आपको बताना है कि गन मेटल की नलियों को, समकेंद्री नलियों को चारों तरफ से घेरे हुए गन मेटल की क्या होती हैं, नलियां। देखो हमने लिखा गन मेटल की नलियां फिट होती हैं और इसके ऊपरी सिरे में जल रोधक, या कहें कि जल रोधक पिस्टन, इसके ऊपरी सतह पर, ऊपरी सिरे पर क्या लगा रहता है, जल रोधक पिस्टन लगा रहता है और इसी नली से दाब मापी क्या होता है, यंत्र फिट रहता है। तो ये ऐसा उपकरण का वर्णन है। दो समकेंद्री नली, फिर से एक बार सुन लो, दो समकेंद्री नलियां होती हैं जिस पर विद्युत विधि से तैयार की गई
कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली चढ़ा देते हैं। इसके एक सिरे पर केशका नली होती है, दूसरे सिरे पर टोटीदार कीप होती है। इन समकेंद्रीय नलियों को चारों तरफ से घेरे हुए गन मेटल की क्या होती है, नलियां, गन मेटल की क्या होती है, नलियां फिट होती हैं। ठीक है, और नलियों के ऊपर इस उपकरण के ऊपरी सिरे पर जल रोधी पिस्टन लगा रहता है, जिसके द्वारा विलयन की सतह पर दाब डालते हैं, और इसी नली से दाब मापी क्या लगा रहता है, यंत्र लगा रहता है। अब बात आई विधि की, तो विधि में अपन कह भी कि जिसका पराशर दाब ज्ञात करना है उसको बाहरी नली और भीतरी नली के मध्य भर देते हैं। ठीक है, कौन कौन सी, बाहरी नली और भीतरी नली के मध्य में भर देते हैं। ये नलियां क्या होती है, सरंध्र होती है। तब तो अर्धपारगम झिल्ली लगाई। कैसी होती है, सरंध्र होती है। सरंध्र का मतलब जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। तो सरंध्र हैं, आप देखेंगे बीच में जल भरा हुआ है, जल का पराशर दाब कम है, जबकि विलयन का पराशर दाब क्या है, अधिक है। अपन ने पराशर पढ़ा है कि जब विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की हो, तो जैसे ही तकिया बैठो रहने, बिल्कुल बगुला की तरह ध्यान जमा के, कि जैसे ही जल का प्रवाह कहाँ की ओर, जल का प्रवाह कहाँ की ओर, विलयन की ओर होने लगता है। हुए, जैसे ही जल का प्रवाह विलयन की ओर होने लगता है, तो इतना कम से कम बाहरी पिस्टन के द्वारा दाब डालते हैं कि जल का प्रवाह क्या हो जाए, रुक जाए। और जब प्रवाह रुक जाए, क्योंकि प्रवाह हो रहा था, तो केशका नली में क्या हो जाएगा, जल का स्तर घट जाएगा। घटेगा कि नहीं, जब जल का प्रवाह विलयन की ओर होगा तो केशका नली में क्या होता है, जल का स्तर घट जाता है। तो अपन क्या करते हैं, तो इसको पूर्ववत बनाए रखने के लिए कुछ बाह्य दाब डाल भी। जब जल का स्तर घट जाए तो अपन ने क्या डाला, दाब डाला। तो दाब डाल भी तो जल का स्तर कैसे हो जाए, पूर्ववत हो जाए। ठीक है, तो पूर्ववत बनाए रखते हैं। ठीक है, इसमें बाहरी दाब लगा दिया जाता है, जिससे जल का स्तर समय के साथ न तो घटे और न बढ़े। भाई बाहरी दाब डालेंगे तो जल का स्तर क्या हो जाएगा, रोक देगा प्रवाह को। जब प्रवाह रुक जाएगा तो जल का स्तर न तो घटेगा और न तो बढ़ेगा। ठीक है, और इस प्रकार से केशका नली में जल को स्थिर बनाए रखने के लिए जो दाब, जितना कम से कम दाब डाला जाता है कि इसमें जल का स्तर फिक्स बना रहे, तो वह दाब जो जल को स्थिर बनाए रखने के लिए और जल के प्रवाह को रोकने के लिए लगाया जाता है, वही उसका पराशर दाब होगा। पता ही नहीं चलो कब ज्ञात होगा, कथा कब समाप्त हो गई। फिर से सुन लो ताकि पता हो जाए कि कब ज्ञात किया जाता है। आपको बताना है कि बाहरी नली और भीतरी नली के मध्य में जिसका पराशर दाब ज्ञात करना, उस विलयन को क्या कर देते हैं, भर देते हैं। बीच में क्या भर देते हैं, जल, शुद्ध, हाँ प्योर, अशुद्ध जल। मैं लिख दूं क्या यहाँ, अशुद्ध, अशुद्ध जल भर देते हैं। ठीक है, और केशका नली में एक निशान लगा लेते हैं जहां तक जल भर जाता है, ताकि पता तो चले। ऐसा तो नहीं फिर ये स्टार्ट ही नहीं भाई, वो स्तर पहले घट गो, बोले को पराशर दाब तो हो ही गो, दाब डालने की जरूरत ही नहीं है ना। तो अशुद्ध जल भरा होता है। तो अपन देखते हैं उपकरण को संपूर्ण रूप से व्यवस्थित करके लिए कुछ घंटों के लिए रख देते हैं। ऐसा नहीं कि मर्द बिल्कुल आज ही गद्दी में मट्टी डाली हो, आज ही बीट डाल दे, बोले का आज ही पेड़ बड़ो होगा, आज ही फल खावे मिल जाए। भैया रो कछु देर बेटा बेटियों रुकने पड़े। ठीक है तो अशुद्ध जल भर देते हैं और केशका नली में निशान अंकित कर लेते हैं कि यहाँ तक भरा हुआ है। उपकरण को कुछ घंटों के लिए रख देते हैं। तो अपन देखते हैं कि जल का प्रवाह कहाँ की, जल का प्रवाह विलयन की ओर होने लगता है, तो केशका नली में जल का क्या होगा, स्तर घटेगा। तो अपन क्या करते हैं, पिस्टन के द्वारा, ये पिस्टन लगा, इसके द्वारा धीरे धीरे इतना कम से कम बाहरी दाब डालते हैं कि जिससे कि जल का प्रवाह रुक जाए और केशका नली में जल का स्तर फिक्स हो जाए, ना घटे ना बढ़े। तो वह बाहरी दाब जो जल के प्रवाह को रोकने के लिए डाला जाता है, वही क्या होता है, विलयन का पराशरण दाब होता है। तो ये थी बर्कले और हार्टले की विधि। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कौन सा इसकी लाभ या विशेषताएं कि अपन को कौन कौन से लाभ हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको
कमिंग अप में अति शीघ्र देने वाले हैं। क्या क्या देने वाले हैं? बर्कले हार्टली विधि की लाभ कहो या विशेषताएं कहो तो अगले वीडियो में अति शीघ्र कमिंग अप में आप पा पाएंगे। लेकिन भैया देखो, हमने खूब देना फ्री में रेवड़ी बांटी, अब हमने कछु देखो बेटा, ये सोना कहियो हमने ना के बराबर आप लोगों से फीस रखी है ताकि हमारे लाइट को खर्चा निकले, हम ऑनलाइन को निकले, हमें न बचे तो न बचे, लेकिन हमारे जेम से भी ना लगे, ठीक है ना। इसे भैया हमने 999 रुपया में सब्सक्रिप्शन फीस रखी है। आपका पूरे वीडियो 999 रुपया में आपके घर तक आपके मोबाइल में पहुंचे। आप सब्सक्रिप्शन ले हो, कोई नहीं दे सकत 999 रुपया में पूरी कैपेसिटी कोई न दे है, लेकिन हमारे सिर्फ दान स्वरूप कि या लाइट को आ या ऑनलाइन को आ या नेट को आ या मेंटेनेंस शुल्क, हम फीस नहीं ले रहे, ऐसा कहो कि मेंटेनेंस शुल्क के रूप में आपका 999 रुपया जो फीस रखी है, तो अति शीघ्र करें। ये ऑफर सीमित समय के लिए है ना। पहले आओ पहले पाओ, और यदि लेट हो गए तो हो सकता आगे चल के अगर हमारा टारगेट पूरा हो गया, इसके बाद हो सकता है 3999 का हो जाए। तो इसलिए अति शीघ्र आए, जल्दी आए, जल्दी पाएं और जल्दी सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन लें। अति शीघ्र ऑफर है, ये ऑफर मात्र कुछ दिनों के लिए है, पूरा नहीं है, नहीं, कुछ दिनों के लिए है। तो जल्दी करें, आइए और पाइए। तब तक के लिए मैं आर डी रजक आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।